तो मेरी संधि चल रही थी, उसमें मैंने संधि के भेद बता दिए थे, स्वर, विसर्ग और क्या नाम, व्यंजन संधि। ठीक, और मैंने संधि के स्वर के भी भेद बता दिए थे, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ठीक, आज मैं आपको बताता हूँ जो संधि एक रह गई थी, आज में कंप्लीट हो जाएगी पूरी संधि। ठीक, तो संधि का मैंने शाब्दिक अर्थ बताया था मेल। क्या होता है शाब्दिक अर्थ? मेल। इसकी परिभाषा है दो निकटवर्ती वर्णों की परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। अगर दो वर्ड आपस में मिल रहे होंगे तो उसमें जो मेल से जो नया वर्ड बनेगा या जो विकार उत्पन्न होगा, विकार का मतलब परिवर्तन हो जाता है, तो वो हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक, संधि की परिभाषा हमने बता भी दी थी। आज मैं आपको पढ़ाता हूँ विसर्ग संधि। विसर्ग संधि अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये भी आता है, क्योंकि संधि में एक ना एक संधि तो आती है। ठीक, तो देखो विसर्ग संधि क्या होती है। विसर्ग का मतलब होता है कोई वाक्य होगा, उसके पीछे दो ऐसी बिंदु होंगी, तो ये होगा विसर्ग संधि। क्या होगी? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की परिभाषा है विसर्ग के साथ किसी स्वर अथवा व्यंजन के मेल को, कोई भी स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, उसके मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। क्या लिखा है? विसर्ग के साथ। विसर्ग के साथ मतलब ऐसे डॉट लगे होंगे, उसके साथ क्या है? किसी प्रकार का स्वर हो या व्यंजन हो, उसके मेल को हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक, देखो इसमें रूल है, जो रूल मैं बता रहा हूँ यही रूल है और बहुत अच्छे हैं, इन्हीं में से ही कुछ ना कुछ आ जाता है। तो पहला नियम नंबर 1 कह रहा है विसर्ग के बाद, समझना अच्छा, पहला नियम नंबर 1 कह रहा है विसर्ग के बाद चा या छा, टा या ठा, या शा, सीटी वाला सा या तथा पेटपटा सा में बदल जाता है। देखो क्या लिखा है, विसर्ग के बाद क्या लगाओ? चा या चा चम्मच या छा छाता या टा टमाटर या ठा ठटेरा। ये अगर वर्ड लगते विसर्ग के बाद, तो जब हम बनाएंगे तो वो सा, सीटी वाला सा और पेटपटे सा में बदल जाता है। देखो उदाहरण से समझ में आएगा। क्या बताया? विसर्ग के बाद क्या लगाओ? चा चम्मच, छा छाता, टा टमाटर, ठा ठटेरा है, तो वो सीटी वाला सा और पेट पटा सा में बदल जाता है। देखो कैसे बदलेगा, उदाहरण से, जैसे नी विसर्ग लगाओ चल। देखो विसर्ग के बाद क्या आया? चा चम्मच आया, तो मैंने क्या बताया? चा का क्या हो जाता है? चा और छा होगा तो सा हो जाएगा। तो नी विसर्ग धन चल, तो हो गया निश्चल। क्या हो गया? तो निश्चल। ये किस में बदल गया? सीटी वाले सा में। अगर लिखा हो नी विसर्ग लगाया, देखो नी पे विसर्ग लगाए और प्लस चय, तो ये हो गया निश्चय। क्या हो गया? निश्चय। अब देखो टा और ठा का क्या बताया मैंने? पेट बटा सा हो जाता है, तो नी विसर्ग ठुर, तो ये हो गया निष्ठुर। देखो ये सीटी वाला सा हो गया, तो ये निष्ठुर। तो वो समझ लो, यही चीज़ है, यही घुमाता है, क्या है क्या नहीं है, ये चीज़ याद रखो। चा चम्मच या छा छाता आ जाए तो वो बदलेगा विसर्ग के बाद सीटी वाले सा में। ठा ठटेरा और टा टमाटर आ जाए तो वो बदलेगा पेट पटा सा में। बस इतना याद रखो, विसर्ग के बाद ये आएंगे। तो नी के देखो विसर्ग के बाद चा आया तो ये हो गया नी धन चल, तो निश्चल हो गया। विसर्ग के बाद चा आया तो ये हो गया निश्चल, और विसर्ग के बाद ठा ठटेरा आ गया तो हो गया निष्ठुर। ये सीटी वाला सा आ गया। ठीक, पहला रूल समझ में आया। नेक्स्ट रूल देखो, नियम नंबर 2 है कि विसर्ग के बाद क्या लिखा है? विसर्ग के बाद या, रा, ला, वा और हा में से कोई वर्ड हो तो ओ में परिवर्तन हो जाता है। किसमें? ओ, ओखली वाला ओ में परिवर्तन हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, विसर्ग के बाद या, रा, ला, बा और हा में कोई वर्ड हो, इनमें से अगर कोई वर्ड लगा हो तो वो ओ, ओखली में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, इसी का दूसरा नियम और है, अगर विसर्ग से पहले क्या लिखा है? यदि विसर्ग से पहले या बाद में आ से कोई भिन्न स्वर आए, किसमें? आ से कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग के बाद या, रा, ला, वा, हा में हो तो वो रा रस्सी में बदल जाता है। वो किस में बदल जाता है? वो रा रस्सी में। देखो दूसरा नंबर, इसको समझ लेना अच्छे से। विसर्ग से पहले, पहले की बात हो रही है, विसर्ग से पहले आ से कोई भिन्न स्वर आ जाए, मतलब आ के बाद कोई अलग भिन्न स्वर आ जाए तो विसर्ग के बाद, अब देखो यहाँ से रूल बदल गया, विसर्ग के बाद क्या आ जाए? या, रा, लावा हो। देखो यहाँ भी या, रा, लावा हो रहा तो ओ हो रहा है, लेकिन इसमें उसने ये बोल दिया विसर्ग से पहले आ में कोई भिन्न स्वर हो और विसर्ग के बाद या, रा, लावा, हा में से कोई हो तो वो रा रस्सी में बदल जाता है। सिंपल है, उदाहरण से समझेंगे। देखो मना धन योग,
तो ये आया, तो देखो मनाधन योग मनोयोग हो गया, देखो ओ की मात्रा आ गई, तो ये ओ, ये किस में बदल गया, ओ ओखली में, ये पहला वाला रूल हो गया। ठीक, ये पहले वाले रूल से हो गया, विसर्ग के बाद यार अलावा हाओ तो ओ ओखली में बदल गया। तपाधन बन तो तपाधन बन तो तपोवन हो गया, तो ये ओ ओखली में बदल गया। ये वाला देखो कैसे बताया, विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले देखो दुर्गुण और आ रहा था उससे पहले विसर्ग लगाओ गुण, तो ये रा रस्सी में बदल गया दुर्गुण, तो ये क्या हो गया दुर्गुण। तो देखो यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, देखो या और बा आ रहा है तो ओखली हो रहा है, और यहाँ पे यार अलावा हा के बाद कोई वर्ड आ रहा है, जैसे गा आया और यहाँ भय आया, तो देखो दुर्गुण राव रस्सी में बदल गया। ऐसे देखो नीदन भय भा आया तो निर्भय हो गया। ठीक, एक बार फिर से समझ लो, क्योंकि ये थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा समझ लो। देखो विसर्ग के बाद यारा लावा हा में से अगर ये कोई वर्ड लगा होगा तो ओखली में बदल जाएगा, अगर इसके सिवा और कोई दूसरा वर्ड आता है तो वो रा रस्सी में बदल जाएगा, सिंपल ये है। तो देखो या लगा था मनाधन योग तो मनोयोग ओ में बदल गया, तपाधन बन आया तो देखो बा आया तो तपोवन हो गया, यहाँ पे देखो गा आया तो ये देखो दूधन गुण दुर्गुण हो गया, नीधन भय निर्भय हो गया। ये है, बस इतना समझ लो। ठीक, तो ये हो गया ओ और रा रस्सी में। नेक्स्ट रूल ये नियम नंबर 3, विसर्ग के बाद यदि क खा अथवा पा फा पा पतिंग फा पर व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक तो ये रूल है, यदि का और खा अथवा पा और फा के व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा रूल ये, विसर्ग से पहले ई ऊ का कोई स्वर हो तो विसर्ग का सीटी वाला वो पेट बटा सा हो जाता है। देखो रजा धन कड़ा, तो ये हो गया रजा कड़ा, देखो रजा कड़ा, देखो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, पहला रूल ये फॉलो कर रहा है। का आया और खा आया या पा आ जाए या फा, तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो देखो रजा कड़ा। प्रातः का आया तो प्रातः काल हो गया, देखो दू धन, ये देखो दू आया और का आया, लेकिन यह क्या है, उसने कहा ई और ऊ होना चाहिए तो वो हो गया दुष्कर हो गया। ठीक, इसे फिर से समझ लो, विसर्ग के बाद यदि का कबूतर खा खरगोश अथवा पा पतंग या फाफल व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और विसर्ग से पहले ई ऊ या कोई स्वर आ जाए, ई और ऊ कोई भी स्वर आ जाए, देखो यहाँ पे छोटू की मात्रा आ रही है, अरे ई और ऊ आ जाए तो विसर्ग में पेट पटा सा हो जाता है। तो देखो रजा धन कड़ा का आया तो रजा कड़ा हो गया, प्रातः धन काला आया तो प्रातः काला हो गया, तो दू धन कर आया दुष्कर हो गया, तो ये पेट पटा सा हो गया। ठीक, तो ये थे आपके विसर्ग संधि। देखो इस वीडियो को देखना, एक बार में समझ में नहीं आता है, एक दो बार आप लोग देखोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और मैंने आज आपकी संधि कंप्लीट कर दी है। इस तरीके से आपकी संधि जो थी मैंने पूरी कंप्लीट करा दी है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भेद भी करा दिए हैं, विसर्ग संधि भी हो गई और व्यंजन संधि भी हो गई। ठीक, अच्छे से देखना, जो चीज़ समझ में नहीं आती है आपको तो वो मुझे कमेंट के द्वारा आप लोग बता देना। ठीक, बस जो वीडियो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, आज के लिए इतना ही।